नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। धर्मांतरण कांड के मास्टरमाइंड झांगुर के करीबी बदर अली सिद्दीकी के पड़ोसी और उसके दोस्त ने ऑफ कैमरा एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। बताया गया है कि वो रंगीन मिजाज था, कॉल सेंटर में नौकरी करता था और जिम ट्रेनर भी था। कई लड़कियों के साथ अफेयर भी था। कुछ बाहर के लड़कों से उसकी जब से दोस्ती हुई तब से वो गलत राह पर चला गया। वहीं पड़ोसी ने भी ऑफ कैमरा बताया कि बदर के पिता LIC में बीमा एजेंट थे। जिस जमाने में लोगों के पास स्प्लेंडर बाइक नहीं हुआ करती थी, वह तब से महंगी लाखों की R1 बाइक चलाता था। देखने में हैंडसम था, बॉडी बिल्डर था और उसकी रंगीन मिजाजी के किस्से चर्चित थे। हालांकि मोहल्ले में उनका व्यवहार बिल्कुल ठीक था, लेकिन बाहर उनकी रंगीन मिजाजी की चर्चा खूब होती थी। झांगुर उर्फ जलालुद्दीन तक बदर अली सिद्दीकी, जिस पर आरोप है कि उसके द्वारा भी कई लड़कियों को इसी तरह बहला कर फुसला कर झांगुर के मदरसे तक पहुंचाया था, जिसमें एक पीड़िता का नाम सामने आ चुका है, जो कि मेरठ के थाना सरूरपुर क्षेत्र के रहने वाली है। ये पीड़िता अपने सपनों को उड़ान देने के लिए नोएडा की गॉड सिटी में जाकर एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही थी। वहीं इसने जिम ज्वाइन किया और जिम ट्रेनर बदर अली सिद्दीकी, जिसने इस पीड़िता को इस कदर बहलाया फुसलाया और उसका ब्रेन वॉश किया कि वो अपने घर परिवार को भूल गई। 29 जून 2019 को पीड़िता के माता पिता अपनी पुत्री से मिलने के लिए गॉड सिटी पहुंच गए और वहां जाकर देखा तो उनकी पुत्री फ्लैट पर नहीं थी। जो जानकारी फ्लैट के अगल बगल से उनको मिली वह बहुत चौंकाने वाली थी। आपको बता दें, काफी तलाश की, इसके बाद पीड़िता कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर नशे की हालत में उनको मिल गई। इसके बाद पीड़िता के परिजन पीड़िता को लेकर वापस अपने गाँव मेरठ आ गए, लेकिन बदर अली सिद्दीकी लगातार इस पीड़िता से बात कर रहा था और 2 जुलाई 2019 को पीड़िता को उसके घर से ही दिन दहाड़े पीड़िता का अपहरण कर ले गया, जिसका मुकदमा थाना सरूरपुर में 4 जुलाई 2019 को दर्ज हुआ। लेकिन देखिए, 6 साल हो गए, स्थानीय पुलिस के द्वारा अभी तक लड़की के बरामदगी के कोई प्रयास नहीं किए गए। इस तरह के नकारा और निकम्मे पुलिस अफसरों की कामना करने की प्रणाली ही बदर अली सिद्दीकी और झांगुर जैसे दुर्दांत आतंकियों को उनके कारोबार को फलने फूलने में मदद करती रही है। 2019 में मेरठ के थाना सरूरपुर में दर्ज हुए मुकदमे की कॉपी भी अटैच है। आपको बता दें, इस मामले में ADG मेरठ जोन भानु भास्कर ने बताया कि झांगुर बाबा के संबंध में मुख्यालय स्तर पर ATS को प्रभारी बनाया गया है और ATS इस संबंध में विवेचना कर रही है कि उसी में एक एडिशनल इनपुट आया था। 2019 में एक आदमी था जिसका झांगुर बाबा के साथ लिंक था, उस पर धर्मांतरण का केस हुआ था। उसमें 2019 में एक FIR की गई थी। उस संबंध में जो इनपुट वह ATS को दे दिया गया है और इसमें और भी पड़ताल की जा रही है, ताकि इसमें अगर और कोई भी हो तो वह सामने आ सके। इसमें जो भी जानकारी आ जाएगी उसको अवगत कराया जाएगा। यह प्रदेश स्तरीय उससे बड़ा भी रैकेट हो सकता है। इसमें ATS को लगाया गया है जो कार्यवाही कर रही है। मेरठ में जो भी इनपुट्स आते हैं वह ATS से शेयर किया जा रहा है। FIR को देख लिया गया है, पड़ताल की जा रही है। अब सारे तथ्य सामने आएंगे तो आगे की जानकारी दी जाएगी। झांगुर बाबा को लेकर के मेरठ का इनपुट भी सामने आया है, यहाँ पर क्या मामला था और क्या उसमें अभी तक सामने आया? झांगुर बाबा के संबंध में मुख्यालय स्तर पे ATS को इसका प्रभारी बनाया गया है और ATS जो है इस संबंध में विवेचना कर रही है, अनुसंधान कर रही है। उसी में एक एडिशनल इनपुट आया था कि 2019 में एक आदमी था जिसका झांगुर बाबा के साथ भी लिंकेज था, जिसने धर्मांतरण का केस आया था, जिसमें एक 2019 में भी FIR की गई। तो उसके संबंध में जो इनपुट है वो ATS को दे दिया गया है और साथ में उस पर और पड़ताल की जा रही है, ताकि इसमें से और भी कोई नए पहलू आएंगे उसके बारे में भी सभी को अवगत कराया जाएगा और साथ में वो अनुसंधान में जोड़ा जाएगा। ये प्रदेश स्तर और हो सकता है उससे बड़ा रैकेट हो, इसमें ATS को बड़े बृहद स्तर पे इस पर अनुसंधान कर रही है और कार्रवाई कर रही है। मेरठ जोन की तरफ से जितनी इनपुट्स आते हैं सब ATS से शेयर किए जा रहे हैं रियल टाइम। सर, अभी वो गायब है या अभी यहीं रह रहा है मेरठ में? FIR को देख लिया गया है, बाकी पड़ताल की जा रही है। जब सारे तथ्य हमारे पास आएंगे तो हम आपको अवगत कराएंगे। थैंक यू। हर खबर के अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।